हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस टाइम। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए हम लोग बात करेंगे एक वैकेंसी के बारे में। ये वैकेंसी जो है ये केंद्रीय प्रदूषण प्रदूषण नियंत्रण विभाग की भर्ती है और ये भर्ती जो है ये केंद्र की है। तो इसीलिए इसमें क्या है, ये केंद्र की भर्ती है तो हर स्टेट के लोग, चाहे वो किसी भी स्टेट के लोग हो, वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ये भर्ती जो है प्रदूषण नियंत्रण मंत्रालय के अंतर्गत है और ये आपको ये स्टार्टिंग में हम बता दे रहे हैं कि ये भर्ती जो है वो संविदा की है। इसीलिए आपको ये जो सरकारी रिजल्ट पर आपको नहीं मिलेगी, इसकी जो वेबसाइट है हम आपको लास्ट में बता देंगे अगर आप आवेदन करना चाहें तो इसकी पूरी डिटेल जानकारी चलिए आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देते हैं कि कैसे आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, इसमें क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है। तो सारी बात जो है इस वीडियो के माध्यम से हम लोग करते हैं। चलिए ऑनलाइन फॉर्म के बारे में बात करेंगे। ये ऑनलाइन फॉर्म जो है वो आवेदन होने स्टार्ट हो गए हैं और 7 अप्रैल 2025 यानी 7 तारीख से आपका ये स्टार्ट हो चुका है। अप्लाई आप मतलब 7 तारीख से आप आवेदन कर सकते हैं और ये कब तक लास्ट डेट है, तो इसकी 28 अप्रैल लास्ट डेट है। आप लोग के पास समय तब भी अभी बचे हुए हैं। आप आवेदन करना चाहें या अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चलिए एग्जाम की बात करेंगे तो एग्जाम जो है इसकी डेट अभी क्लियर नहीं हुई है, तो काफी हद तक संभावना है इसका जो एग्जाम है जून जुलाई या मई जून में हो सकता है। ये क्योंकि जब आपका सारा चीजें सारी प्रोसेस जो है, जो भी आवेदन हो रहे हैं सब हो जाएगा, उसके बाद क्या है आपका एग्जाम डेट भी आपके सामने होगा। तो इसमें कौन कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं, कितनी इसमें पद निकले हुए हैं, तो ये चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो 10th पास है तो आप, क्योंकि यहाँ पर जो है ना आप पद कई देखेंगे, तो अगर 10th पास हैं तो एमटीएस और जो फील्ड में जो जाके काम करते हैं उनके लिए ये पोस्ट है। अप्लाई तो वो ही कर सकते हैं, मगर अगर अगर आप क्या है 10th पास हैं तो आप इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं इस पद के लिए। और अगर 12 पास है तो आप क्या है, जो 12 पास वाले कैंडिडेट रहेंगे वो स्टेनोग्राफर और जूनियर लैब असिस्टेंट के रूप में काम करेंगे। यानी उनके लिए स्टेनोग्राफर और जूनियर लैब असिस्टेंट का ये आप कह सकते हैं उनके लिए ये पद है अगर 12 पास है तो। अगर 12 वाले साइंस के स्टूडेंट हैं तो वो एलडीसी का स्टेनोग्राफर का और जूनियर लैब असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये तीन मतलब आप कह सकते हैं कि साइंस के स्टूडेंट क्या है लैब असिस्टेंट के रूप में कार्य कर सकते हैं। यानी लगभग जो है 3 तरह के पद हैं। लगभग कितने पद हैं, 3 तरह के। एक एमटीएस के हैं, स्टेनोग्राफर के हैं और लैब असिस्टेंट के हैं यहाँ पर। उसके बाद देखेंगे ये वैकेंसी जो है कौन कौन से लोग, मतलब इसमें क्या ये क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है, तो 10th है, 12 है और क्या है ग्रेजुएशन है। और यही क्या है, यही तीनों लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सब यहाँ पर आप देख रहे हैं पद भी जो है वो ठीक ठाक है। सैलरी की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है वो जितने पद हैं उसी हिसाब से यहाँ पर सैलरी भी होगी, क्योंकि अगर 10th वाले होंगे तो उनकी सैलरी तो बहुत ज्यादा नहीं होने वाली है, क्योंकि जिस हिसाब से उनके पद रहेंगे। तो यहाँ पर सैलरी जो है एमटीएस फील्ड मैनेजमेंट की जो है 18,000 से स्टार्टिंग है और ये जो बढ़ते बढ़ते क्या है लास्ट तक ये 35,000 तक ये बढ़ सकती है। स्टेनोग्राफर की देखेंगे तो डीईओ या यूडीसी की तो 25 से कितनी 25,500 से बढ़कर 50,000 के करीब ये आपकी यहाँ पर रह सकती है असिस्टेंट की सैलरी ये। उसके बाद ये सैलरी जो है यहाँ पर देखिए, ये आप तभी काफी आपको सैलरी ठीक ठाक दिख रही है, क्योंकि ये सैलरी इसलिए आपको ठीक दिख रही है क्योंकि ये किसी केंद्र की, ये किसी स्टेट की नहीं है, ये केंद्र की वैकेंसी है। और यहाँ पर एज की बात करेंगे तो मिनिमम एज जो है वो इसमें 18 है और मैक्सिमम एज की बात करेंगे तो 30 साल। यहाँ पर भी क्या है, देखिए जो पद है उसी के अकॉर्डिंग एज भी है, तो मैक्सिमम एज जो है वो 30 साल है और यहाँ पर 30 साल वो भी असिस्टेंट के लिए है। और एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा। ओबीसी के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन है और एससी एसटी के लिए 5 साल का है। और एप्लीकेशन फीस की बात करेंगे तो यहाँ पर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी फीस है, 500 है। एससी एसटी के लिए 1 भी रुपए यहाँ पर नहीं लगेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, तो यहाँ पर एग्जाम रहेगा। उसके बाद क्या होगा, एग्जाम वो भी कैसे सीबीटी ऑनलाइन होगा, टाइपिंग टेस्ट भी होगा। जो मतलब जो भी क्या है, जो भी कैंडिडेट यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट में किए जाएंगे वो स्टेनोग्राफर के लिए क्या करेंगे कि स्टेनोग्राफर के लिए उनका क्या होगा, टाइपिंग होगा। मतलब अगर जो टाइपिंग टेस्ट है वो किसके लिए है, स्टेनोग्राफर के लिए है। और एमटीसी के लिए यहाँ पर या जो क्या है कि टाइपिंग टेस्ट जो है असिस्टेंट के लिए और एमटीएस के लिए यहाँ पर नहीं होगी, सिर्फ स्टेनोग्राफर के लिए यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट है।
तो आपने समझा जो 3 पद हैं उसमें सिर्फ स्टेनोग्राफर के लिए यहाँ पर टाइपिंग है। उसके बाद देखेंगे सिलेबस में तो जनरल एप्टीट्यूड आएंगे और पर्यावरण से संबंधित कुछ क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ये पर्यावरण से आप कह सकते हैं तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण विभाग की भर्ती है, तो यहाँ पर पर्यावरण से क्वेश्चन जरूर से जरूर बनेंगे कि कैसे पर्यावरण के बारे में कहाँ पर ज्यादा ज्यादा प्रदूषण है, कहाँ पर कम है, और भी किस वजह से प्रदूषण फैल रहा है, सारी चीजें जो है यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर आने की संभावना है। जीके जीएस भी यहाँ पर रहेंगे, इंग्लिश मैथ भी रहेगा, हिंदी की टाइपिंग देखी जाएगी। अगर आपका इंग्लिश जो है वो कैसे देखा जाएगा कि देखे जाएंगे आपका जो इंग्लिश है वो 35 WPM और हिंदी 30 WPM, हिंदी जो है वो टाइपिंग में देखी जाएगी। आपका इंग्लिश जो है 35 WPM और हिंदी 30 WPM रहेगा। निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर रहेगी। अभी तो इसमें क्या है, निगेटिव मार्किंग है, इसीलिए जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो बहुत सोच समझ कर सॉल्व करें। इसकी वेबसाइट जो है https://cpcb.nic.in जो है इसकी वेबसाइट है। अगर आप जो है यहाँ पर मतलब आवेदन करने के इसमें इच्छुक हैं तो आप क्या है इस वेबसाइट पर जाकर इसमें क्या कर सकते हैं कि आप सारी चीजें जो है वो डिटेल में जानकारी ले सकते हैं और यहाँ से आवेदन भी कर सकते हैं। थैंक यू।